रोटी लाओ रोटी आती लाओ ईयर का मिला नहीं आप पहले सबका है तो पूछे जाएगा करा तो ठीक करो दूसरे बच्चे ऊपर आई व्यवस्था हो ऊपर आई ये आवाज तुरंत खत्म हो जाएगी। बाजा हम सबके लिए बाजा पसंद है। मधुबारे मिले मोहे श्याम सखी है ब्रज की गलियन में मधुबारे मिले मोहे श्याम मधुबारे मिले मोहे श्याम सखी है ब्रज की गलियन में मधुबारे मिले मोहे जय हो हरि बोल। राखत साजे कर मुरली अति सुंदर लागे पीठ मुकुट मधुर राखत साजे कर मुरली अति सुंदर लागे तन मन सारा हार गई मैं तन मन सारा हार गई मैं एक बाके से चितवन पे मधुबारे मिले मोहे श्याम मधुबारे मिले मोहे श्याम सखी है ब्रज की गलियन में मधुबारे मिले मोहे श्याम मधुबारे मिले मोहे श्याम सखी है ब्रज की गलियन में मधुबारे मिले मोहे
माखन को मीठ बना ली। मैं तो उन्हीं की प्रीत चुरा ली, माखन को मीठ बना। पलकों में मैं उनको छिपा ली, पलकों में मैं उनको छिपा ली, भर के अपने मधुबारे मिले मुझे श्याम, मधुबारे मिले मुझे श्याम। सखी है ब्रज की गलियन में, मधुबारे मिले मुझे श्याम, मधुबारे मिले मुझे श्याम, मधुबारे मिले मुझे श्याम। प्रेम से बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। लक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे, यं नत्वा कृतकृत्यास्यु तन्नमामि गजाननम्। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्रसुरकिन्नरैः। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्रसुरकिन्नरैः। सा ममैवास्तु जिह्वाग्रे, पद्महस्ता सरस्वती। रामं रामानुजं सीतां, भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए
किए नाशत वेद अनेक। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राम जय श्याम। आइए नित्य वंदनीय श्रीमद् यादवेंद्र सरकार की कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह मंदाकिनी में स्नानोत्सुक हम समस्त भक्तगण विराजमान होते हुए मंच पर उपस्थित हमारे चतुष्टय आचार्य के रूप में, संगीत आचार्य के रूप में, संगीतज्ञ, सन्मुखस्थ उपस्थित समस्त भगवत भागवत कथा रस रसिक वृंदगण, बांधव एवं बांधवियों, आज सप्ताह क्रम का द्वितीय दिवस उपस्थित है। आचार्यों के सानिध्य में, श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में कथा कहने और सुनने का अवसर हम सब आपको प्राप्त हो रहा है। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की ओर चलते हैं। सभी लोग प्रेम से कीर्तन करेंगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला।
मुझे अपना बना लो नंद लाला, चरणों में बसायो नंद लाला, चरणों में बसायो नंद लाला, तेरी दासी कहाँ नंद लाला, तेरी दासी कहाँ नंद लाला, परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कल श्रीमान विदुर जी के प्रसंग में हमने विश्राम किया था। कथा के पहले कम से कम हम अपने साउंड मास्टर को धन्यवाद दे दें। व्यासपीठ से आशीर्वाद, भाई बहुत अच्छी सेवा इन्होंने की है और निरंतर सतत इनकी सेवा में भगवत कथा मंदाकिनी प्रवाहित होंगी, इसलिए बड़े आनंद से भाव विभोर होकर सब श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंध में अधिकार लीला का दास ने कल श्रवण कराया। द्वितीय स्कंध में भागवत प्रतिपाद्य विषय रूप भगवत कथा रस की महिमा 10 अध्यायों में सृष्टि वर्णन के साथ दास ने भक्तों के श्री चरणों में निवेदन किया। तृतीय स्कंद सर्ग की कथा में दास ने विदुर और उद्धव जी के संवाद में कथा विश्राम की थी। वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। बड़ी विशेषता संत की ये है, भक्त की ये है, जिस अवस्था में, जिस काल में, जिस देश में, स्थान में जैसे भी रहते हैं वो अंतःकरण से प्रसन्न चित्त रहते हैं। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। बैठे रहने दो, बढ़िया से आ जाए। दास ने निवेदन किया, संत जिस अवस्था में जैसे भी जिस देश काल परिस्थिति में रहते हैं प्रसन्न चित्त रहते हैं। भाव ये है हम आप सब इस भगवत कथा में एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के कथा पीयूष का पान करें। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणानवद् श्रीनिकेतेन चात्मना। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुमधुर वाणी, भगवान के निर्मल चरित्र, समस्त शोभा और सुंदरता के निवास,
परमात्मा भगवान अपने श्री विग्रह से, मंगलमय विग्रह से लोक परलोक और विशेष करके यादवों को वो आनंद दिया जो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। इससे लगता है कि जो संत थे, जो यदुवंशी थे, वो भगवान श्री कृष्ण के वाणी रूप पीयूष का पान करते थे, चरित्र रूप पीयूष का पान करते थे। भगवान के दिव्य मंगल विग्रहों का दर्शन करते हुए दिव्य आभा प्रभा से संपन्न शौशील्यादि औदार्यादि दिव्य गुणों का गुणगान करते थे, पान करते थे। दास निवेदन कर रहा है कि जो भगवत विग्रह का निरंतर सतत ध्यान करते हुए सानिध्य में निवास कर रहे हैं, वह यदुवंशी संत थे, भक्त थे। तो भक्त का मुख प्रसन्नचित्त होता है। श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, विदुर जी, ये जितने यदुवंशी थे ये तो सब संत थे, भक्त थे, हमेशा प्रसन्न चित्त रहा करते थे, लेकिन इनको भी भगवान का वियोग प्राप्त हो गया। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्। तिवारी जी, दिव्य संदेश उद्धव जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। यह जो भोग सामग्रियां हैं, विषय वस्तु हैं, सब दैवाधीन हैं। अब आप कहें कि नहीं, मैं इसको शाश्वत सुरक्षित करके रख लूं, तो कब विनाश की आंधी आ जाए ये सुनिश्चित नहीं है। इसलिए दैवाधीनेषु कामेषु और दैवाधीन स्वयं पुमान, और स्वयं यह जीवात्मा दैवाधीन है। सुख दुख आदि द्वंद्वों में उलझा हुआ यह जीवात्मा चाहे सकामी हो या चाहे अकामी हो, चाहे सगुण साकार परब्रह्म की उपासना में रत हो या निर्गुण निराकार परब्रह्म की परमात्मा के ध्यान में संलग्न हो, स्वयमेव दैवाधीना। वो साधक, वो जीवात्मा दैवाधीन है। को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनुव्रतः। तब कल्याण किसका है? भगवान श्री कृष्ण के सतत भजन से, चिंतन से जिसके हृदय में वैराग्य हो गया और प्राप्तव्य के निमित्त भक्ति अंतःकरण में जागृत हो गई, तो उस भक्ति योग के द्वारा, प्रेम योग के द्वारा संत का, भगवत चरित्र का अनुगमन करने वाला, भगवत भागवतों का अनुगमन करने वाला भक्त मुक्त हो जाता है। फिर वो सांसारिक वस्तुओं पर, सांसारिक प्राणियों पर वो विश्वास नहीं करता है। ऐसे साधक के न कोई शत्रु होते हैं और न कोई मित्र होते हैं। वो सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं और सब में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वो समदर्शी महात्मा हो जाते हैं। इसलिए महाराज अतते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणी तया विभ्रंशित ज्ञाना दुरुक्तैर्मर्म पस्पृशुः। उद्धव जी कथा सुनाते हुए द्वारिका की लीला का उपसंहार कर रहे हैं कि हे विदुर जी, परस्पर समस्त यदुवंशी जो प्रसन्न चित्त रहा करते थे,
आज वो भगवान की माया से मोहित होकर के बारूणी का पान कर लिया, मदिरा का पान कर लिया। पान करने से बुद्धि उनकी बिगड़ गई और बुद्धि बिगड़ जाने से आपस में मार काट प्रारंभ हो गया और यह भगवान की केवल इच्छा का, उनकी कृपा का परिणाम हुआ कि जिनसे युद्ध करने के लिए कोई साहस नहीं करता था, ऐसे आभा प्रभा संपन्न भगवान की इच्छा से सर्वशक्ति संपन्न वो यदुवंशी क्षण मात्र में नष्ट हो गए। कहा कैसे नष्ट हो गए? कहा पस्पृशुः। पस्पृशुः माने होता है ताप देना। पस्पृशुः तापयामाशुः। पस्पृशुः तापयामाशुः। एक दूसरे को ताप देते हुए, एक दूसरे को कष्ट देते हुए। यहां पर स्पर्श उपधाते धातु उपतापे धातु है, तो उपतापे धातु के अर्थ से यहां पर स्पर्श करना नहीं, यहां पर संजोग के द्वारा एक दूसरे को कष्ट देने की भावना जागृत हो गई। संत मिलते हैं तो संत सुख देते हैं, आनंद देते हैं, कष्ट को हरते हैं, लेकिन यहाँ यदुवंश रूप जो संत थे, यदुवंशी थे, भगवान के वंशज थे, ये सबको कष्ट देने लगे, एक दूसरे को कष्ट देने लगे। तया विभ्रंशित ज्ञाना। ऐसा क्यों हुआ कि मदिरा के पीने से उनका ज्ञान नष्ट हो गया और अज्ञान की सीमा में चरण रखने मात्र से वो सबकी कष्ट कारक हो गए, वो संताप को हरने वाले नहीं रहे। इसलिए तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृद सखा लोकाननुचरन् सिद्ध आशसाद यदृच्छया। महाराज जी, जिस समय भगवान की कृपा से भगवान को एकांत में देखता हुआ मैं उद्धव श्री चरण में जाकर के साष्टांग प्रणिपात किया, परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझको भागवत का उपदेश किया। जिस समय परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझको भागवत का उपदेश किया, उसी समय टहलते हुए घूमते हुए श्रीमान मैत्रेयी जी भी भगवान के पास आ गए। तस्मिन् महाभागवतः। कौन है वो? महाभागवत है। किसके मित्र हैं? कहा द्वैपायन भगवान वेद व्यास के मित्र हैं। लोकाननुचरन् सिद्ध आशसाद इदृच्छया। वहां पर आकर के भगवान के पास बैठे। जिस भागवत धर्म की शिक्षा परमात्मा कृष्ण ने मुझको दिया, उसी भागवत धर्म की शिक्षा को, भागवत उपदेश को श्रीमान मैत्रेयी जी महाराज ने सम्यकतया श्रवण किया। मेरी तो इच्छा है कि भगवान के आदेश का आपको पालन करना चाहिए। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं महिमावभासम्। ये भागवत कैसा है? कहा ज्ञानम परम। ये परम ज्ञान है, परम ज्ञान, परम तत्व का व्याख्यान करने वाला है। मन महिमावभाषम। परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की महिमावभाषम, महिमा का आभास कराने वाला है, महिमा को बताने वाला है। इसी भागवत को परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को उपदेश किया था। ब्रह्मा जी के ही पुत्र श्रीमान नारद जी ने
ब्रह्मा की कृपा से प्राप्त किया। तो इस भागवत रूप जो ज्ञान संहिता है, ये सम्यकतया भगवत महिमा को प्रतिभाषित करने वाला है। किमनामधेयं यत् सूरयो भागवतं वदन्ति। जो संतों के, जो ज्ञानियों के, जो ज्ञान स्वरूप प्रकाशमान, स्वयमेव प्रकाशमान भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान कराने वाला है, आभास कराने वाला है, उपदेश करने वाला है, उस ग्रंथ विशेष का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। और इस भागवत रस का रसपान करने के लिए आपको श्रीमान मैत्रेयी जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आदेश दे दिया है, सोहम तद्दर्शनाल्हाद। कल के किंचित प्रसंग का हम उद्धरण करते हुए आगे चल रहे हैं भूमिका के रूप में। सोहम तद्दर्शनाल्हाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्येदैष्तं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। मैं तो वहां से निकलता तो बद्री विशाल चला जाता विदुर जी, लेकिन भगवान का आदेश था उद्धव तुम अभी बद्री आश्रम नहीं जाओगे, बद्री धाम नहीं जाओगे, क्योंकि मेरा चहेता शिष्य, मेरा एक साधक, मेरा एक भक्त रोता बिलखता हुआ, मुझको ढूंढता हुआ जब वो मथुरा में आएगा, जब वो गोकुल में जाएगा, जब वो द्वारिका में आएगा, मुझको न पाकर के कितना दुखी होगा। उस दुखी मेरे साधक को संभालने वाला आज इस संसार में कोई है नहीं। धन्य है भगवान की भगवत्ता जो अपने साधक की इतनी ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, हम एक ऐसे साधक हैं जो साधना की अवस्था में भी हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, नाना प्रकार की देवी देवताओं की पूजन में संलग्न हो जाते हैं और एकमात्र हरि की उपासना से वंचित जीवन हो जाता है। ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे उस परम साधक शिष्य को, मेरे प्राण को, मेरे भक्त को संभालने वाला कौन होगा, इसलिए तुम मथुरा जाओ और उनको मेरी बात बता करके, उपदेश करके जब मैत्रेय के पास भेज देना तो तुम मेरा अनुसरण करते हुए बद्री धाम चले जाना। उद्धव, ये आपका अंतिम जन्म है, आपका पुनः अब जन्म नहीं होगा। सोहम तद्दर्शनाल्हाद वियोगार्तियुतः प्रभो। हे प्रभु, हे महाराज विदुर जी, अहम इहागतोस्मि, अहम इहागतोस्मि, पुनश्च कीदृशम इहागतोस्मि, विरहातुरात्मा। विरहेण आतुरः व्याकुलः, आकुलः व्याकुलः सन् रुरोध। मैं इतना विरही जीवन लेकर के आया, शायद अगर आपके दर्शन की कामना नहीं होती, भगवान का आदेश नहीं होता कि तुम मथुरा जाओ, तो हे विदुर, मैं चलने में असमर्थ था। गिरते पड़ते आप मेरे शरीर को देखो, मैं कितनी कठिनता से मैं वहां से चल करके प्रभास क्षेत्र से यहां आया। यह केवल आपकी दर्शन की लालसा है। मेरा आतुर हो गया, मेरी आत्मा आतुर हो रही है, मेरा मन आतुर हो रहा है, मेरा प्राण आतुर हो रहा है भगवान के लिए।
मेरी बुद्धि आतुर हो रही है भगवान के लिए, यानी भगवत विश्लेष खिन्न चित्ता सकता। भगवान के लिए जो मेरा मन आतुर है, भगवान के वियोग से दुखी मेरा मन जो है खिन्न चित्त है। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा सब कुछ भगवान के विरह से दुखी है, लेकिन आनंद मिल रहा है क्योंकि आप जैसे साधक का दर्शन हो रहा है। गमिष्ये दैतम तस्य, आज वही पुनः दुख की प्राप्ति हो रही है। आप तो बदरी का आश्रम चले जाओ, सीताराम श्रीमान मैत्रेय जी के पास चले जाओ हरिद्वार में, और हम बद्री विशाल जाकर के भगवान की साधना करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। तस्य बदरियाश्रम मंडलम, यानी भागवत दर्शनेन विदुर दर्शनेन आह्लादा, और भगवत विश्लेषण आतुरा। भगवान के वियोग से तो ये वियोगी जीवन दुखी में था, दुख में था, लेकिन आपके दर्शन मात्र से यह वियोगी जीवन को आनंद मिल गया। संत के दर्शन से आनंद मिल गया। अब मैं उस आनंद को लेकर बद्री विशाल जाऊंगा, और आप वियोगी जीवन को लेकर श्रीमान मैत्रेय जी की सेवा में उपस्थित होंगे। जब तक जीवन वियोगी नहीं होगा, जब तक जीवन प्रेम मंडित नहीं होगा, जब तक जीवन भक्ति मंडित नहीं होगा, तब तक भागवत कथा सुनने का आनंद भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज विदुर जी को छोड़ करके चल रहे हैं, तो साक्षात भगवतादिष्टः। चलते चलते एक बात जरूर कह दिया कि केवल मेरा ही नहीं, ये ठाकुर का आदेश है। साक्षात भगवतादिष्टः मर्त्यलोकम जिहासतः। साक्षात भगवतः श्री कृष्ण नंदनंदन गया परेण वासुदेव आदिष्टः संदिष्टः। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने, दया के सागर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ने कदा आदिष्टम मर्त्यलोकम जिहासता आदिष्टम, जिस समय धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय ये मुझको आदेश दिया था कि आप चले जाओ विदुर जी के पास, मथुरा में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब महाराज ये चल पड़े, और चलते चलते आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ धीराणां धैर्य बंधनम ध्यायन् गते भागवते अरुरोध प्रेम विहुवलः। बड़े आनंद से रोते हुए, विह्वल होकर के रोते हुए आज विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास आ रहे हैं। जिस समय मैत्रेय जी के पास आए, मैत्रेय जी का दर्शन किया है, चरणों में प्रणाम किया है, अपने आप को समर्पित किया है आचार्य के चरणों में। बहुत सुंदर श्लोक है, कलकल निनादनी भगवती भागीरथी ब्रह्मनाद करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। तो गंगा नदी के किनारे मैत्रेय जी महाराज का आश्रम, आश्रम में दो साधक मिल गए, विदुर जी मैत्रेय जी। विशेषण दे रहे हैं कि मैत्रेय और विदुर कौन है। संक्षिप्त में दास निवेदन कर रहा है कि द्वारे दुनद्या और ऋषभः कुरूणाम मैत्रेय नमगाद बोधम। हरिद्वार क्षेत्र में पावनी गंगा के किनारे तट पर
विराजमान श्रीमान मैत्रेयी जी कैसे हैं? कहा महाराज ये अगाध बोध हैं। इसके पूर्व की आप चरित्र देखें तो ये शब्द व्यास जी ने नहीं प्रयोग किया है, लेकिन अगाध बोध कौन है? जिन्होंने भागवत को कंठहार बना लिया है, जिन्होंने भागवत को उपदेश दे प्राप्त कर लिया है। भागवत कथा का के द्वारा जो उपदिष्ट हैं, आदिष्ट हैं, वो कौन है? वो महाभागवत ही अगाध बोध है। दूसरी बात, श्री मैत्रेयी जी को भागवत सुनाने वाला कोई साधारण नहीं है। जो साधारण सांसारिक जीवात्मा से भागवत सुने वो भागवत होता है, और जिसको साक्षात भगवान कृष्ण भागवत सुनाते हैं वो महाभागवत होता है। मैत्रेयी जी को भागवत भगवान कृष्ण ने सुनाया। साक्षात भगवतादिष्टः कदा काले एव मर्त्यलोकम जिहासत। तो ये मैत्रेयी जी भगवान के पास से होकर के आ रहे हैं, इसलिए महाराज मैत्रेयी जी तो अगाध बोध है। अगाध बोधा अपरिच्छिन्न बोधा यह सह परम भागवतः। श्री मैत्रेयी जी अगाध बोध है। ऐसे अगाध बोध का जब समागम श्री विदुर के साथ होता है तब श्री भागवत कथा का प्रणयन होता है, भागवत कथा का अवतार होता है। दूसरी बात, सत्तोपश्रित्याच्युत भाव शुद्धा। विदुर जी भी साधारण नहीं है। छत्तोपश्रित्याच्युत भाव शुद्ध पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्ता। जो साधु स्वभाव श्रीमान विदुर जी सौशील्यादि गुणों से संयुक्त है, ये कैसे है? ये अच्युत भाव शुद्ध है। भावः भक्ति, भावेन भक्ति। भगवान श्री कृष्ण के प्रति की गई जो भक्ति है, भक्ति से संबंधित जीवन विदुर जी का है, इसलिए विदुर जी अच्युत भाव शुद्ध है। किम बहुना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूपाष्टांग योग क्रमेण सतत तैल धारावद अविच्छिन्न संतति रूपेण भगवत स्मरण रूपम अच्युत भाव शुद्धा। यानी अविरल भक्ति के साथ अंतःकरण में सतत तैल धारावत भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है, और भक्ति के साथ प्रेममय जीवन के साथ सतत भगवत संस्मरण हो रहा है। एतावता श्रीमान विदुर जी अच्युत भाव शुद्ध है। तीसरा भाव, ये तो साधारण अर्थ है। योग, यम नियम आसन करना, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान रूप अष्टांग योग का पालन करना, जीवन में धारण करना ठीक है, लेकिन अच्युत भाव शुद्धा। अच्युत भाव शुद्ध का सही भाव क्या है? कि हे कृष्ण, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे नंद नंदन, हे मेरे प्राण धन, हे मेरे जीवन सार सर्वस्व, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे आराध्य, हे मेरे सब कुछ श्री कृष्ण, ये भाव लेकर के करुणामय इन नाम संकीर्तन के द्वारा जिसका अंतःकरण सतत भगवान की ओर प्रवाहित हो रहा है, भगवत करने की इच्छा कर रहा है, वो विदुर जी अच्युत भाव शुद्ध है।
नाम संकीर्तन से इस कराल कलिकाल में जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, कथा श्रवण नाम संकीर्तन से इस मन को शुद्ध करने का उतना कोई सहज साधन नहीं है। इसलिए आइए विदुर के चरणों में चलते हैं 2 मिनट के लिए प्रेम से सभी लोग। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है,
का परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति यह भाव हो, श्याम सुंदर कब मिलेंगे, किस समय मिलेंगे, कितनी शीघ्र मिलेंगे, वो अवसर कब आएगा कि श्याम सुंदर का दर्शन होगा। इसी भाव का नाम ही विदुर है, इसी भावना का नाम श्रीमान विदुर है। विदुर इसी भाव को लेकर के जीवन को धारण कर रहे हैं। इसलिए छत्तोपसृत्याच्युत भाव सुप्त है, अच्युत भाव सुप्त है। अब भगवान की कृपा से मथुरा से चल करके श्रीमान मैत्रेयी जी के पास पहुंच रहे हैं। शास्त्रदानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः यः कर्म नारीं पुरुषस्य यातो भव प्रदांगे हरतिं छिनत्ते। श्री श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान की अत्यंत दिव्य कृपा से श्रीमान विदुर जी को मैत्रेयी जी का दर्शन हो गया। मैत्रेयी जी के श्री चरणों में श्रीमान विदुर जी दर्शन करते हैं और ये आकांक्षा व्यक्त करते हैं, प्रभु आप हमको भागवत सुनाओ। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी भगवान के दिव्य चरित्र हैं, उन समस्त चरित्रों में कथाओं में से निकाल करके जो सार कथा है उसको हमको सुना दो। क्योंकि परावरेशाम भगवन व्रतानि अश्रुतानि में व्यास मुखाद भीक्षणम् आत्रेप्नुमच्छुल्ल सुखावहानां तेषामृते कृष्ण कथामृतोगात्। व्यास के मुखारविंद से, व्यास के संरचना में मैंने ग्रंथों के द्वारा, मुखारविंद के द्वारा बहुत सारे चरित्र को श्रवण किया है। अब मेरे उन चरित्रों को श्रवण करने की इच्छा नहीं है। राज धर्म, नीति धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, बहुत सारे धर्म कर्मों को मैंने श्रवण किया, अध्ययन किया। अब तो केवल कृष्ण कथामृत भात, केवल कृष्ण कथामृत को श्रवण करने की मेरी इच्छा है। क्षुल्ल सुखावहानाम, जो केवल विषय वासना को बढ़ाने वाला चरित्र है, कथा है, उन कथाओं को सुनने से मैं अब ऊब चुका हूं। अब तो मुझको कृष्ण की कथा बता दो। कृष्ण की कथा सुनना क्यों चाहते हो? कहा यह कर्म नारी अपुरुषाशयातो। जिस समय भगवत कथा कर्ण नारी प्रविश्य कर्ण रंध्रे एव प्रविश्य तथा काले एव पुराण पुरुषोत्तम भगवान नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र परमात्मा कर्ण विवर के द्वारा अंतःकरण में आकर के बैठ जाते। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेति स्वानां भाव शरोरुहम् अधुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा सरः। इसलिए यह कर्म नारी अपुरुषस्य यातः प्राप्तः भव प्रदांगे हरतिं छिनत्ति। भव प्रदां यदि किंचित गे हरतिं तच्छिनत्ति। जो संसार को प्राप्त कराने वाली जो वासनाएं हैं, जो ग्राम्य कथाएं हैं, वो सभी ग्राम्य कथा, वो सभी वासनाएं छिनत्ति माने नष्ट हो जाती हैं। एकमात्र भगवत मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए हे महाराज, हम तो केवल श्रद्धानस्य विवर्धमाना श्रद्धानस्य
तिवारी जी शब्द पर ध्यान दें। श्राश्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्नत्र करोति पुंसः। जिस समय भगवान की कथा श्रद्धा पूर्व हृदयंगम होती है उस समय विरक्ति ही, यानी अन्यत्र विरक्ति ही। अन्यत्र कहा? संसार से प्रति विरक्ति ही, संसार के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। ये कथा की महिमा है। विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः। तब जीवात्मा वियोगी जीवन लेकर के जब विचरण करता है, जब जीवात्मा की यह दशा होती है, उस समय जीवात्मा वियोगी जीवन लेकर के, प्रेम मंडित जीवन लेकर के इस संसार में विचरण करता हुआ सबको पवित्र बनाता है, भगवत गुणानुवाद करता हुआ स्वच्छंद विचरण करता रहता है। हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययमासु धत्ते तांचोच्चसित सोचान विदोन सोचे हरे कथां विमुखानघेन। इसलिए हमको तो केवल ठाकुर की कथा सुनना है। मैत्री जी महाराज बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और कहा महाराज आपने तो बड़ा सुंदर साधु पृष्ठम त्वया साधो। अरे आपने साधु पृष्ठम त्वया साधो, आपने तो साधु पृष्ठम, हे साधु आपने तो साधु पृष्ठम। क्या बात है, कितने उज्जवल चरित्र के संबंध में आपने पूछा है, कितनी अच्छी बात आपने रखी है, कितनी सुंदर आपका की जिज्ञासा है, कितने समीचीन आपके प्रश्न हैं, क्योंकि आप साधु हो। साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्यता गृह्णता अकीर्तिं वितन्वता लोके आत्मना धोक्षज आत्मना। हे महाराज, हे साधु स्वभाव श्रीमान विदुर जी, समस्त जीवात्माओं पर अनुग्रह करने के लिए, सांसारिक प्राणियों पर कृपा करने के लिए आपने कितना सुंदर प्रश्न किया है कि आपके प्रश्न से संसार का मंगल होगा। अपने संबंध में, अपने परिवार के लिए, अपनी समृद्धि के लिए लोग संतों का समागम करके प्रश्न पूछते हैं। आप तो महाराज समस्त संसार के कल्याणार्थ प्रश्न पूछा है, क्योंकि कोई साधु ही परोपकार के संबंध में सोच सकता है, समझ सकता है। इसलिए हे महाराज, आपका बहुत सुयश इस संसार में फैलेगा। शीघ्र ही आपकी वो महान कीर्ति इस संसार में फैलने वाली है। वितन्वता कीर्तिम लोके, आपकी जो अमल धवल कीर्ति है वितन्वता संसार में फैलने वाली है। इसलिए आत्मना अधोक्षजम आत्मना भक्ति भावेन दृढ़ संकल्पेन आत्मना अंतःकरणेन मनसा अधोक्षजः इंद्रियातीतः श्री नारायणः चरित्रम पृष्ठमान। भगवान नारायण के जो दिव्य चरित्र हैं, इन चरित्रों के संबंध में आपने प्रश्न किया है। तो हे महाराज, आप सावधान हो जाएं, आप साधारण नहीं हैं। मांडव्य के श्राप से आपका जन्म हुआ है। आप तो साक्षात धर्मराज ही हैं, यमराज ही हैं। भगवान के एक आप दूसरे रूप हैं। नैतच्चित्रम
त्वयि छत्रबादरायण वीर्यजे अगृहीतो नन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापात् भगवान् प्रजाशंयमनो यमः भ्रातृः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुता। आज तो स्वयं महाराज यमराज हैं, इसलिए हे विदुर जी आपको हम भागवत की कथा सुनाएंगे। देखो कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हे महाराज परमपिता परमात्मा अकेले हैं। भगवान एक आसेद मग्र आत्मात्मनाम विभु। परमात्मा स्वयं दृष्टा है। दृष्टा होकर के समस्त जीवात्मा के अंतःकरण में बैठ करके सद असद भावना का, सद असद कर्मों का अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण दृष्टा हैं और परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को संसार सृष्टि की इच्छा से अपने को सबसे पृथक करते हुए केवल एक रूप में ही परिवर्तित किया। बहुत विभिन्न जड़ चेतन आत्मा के रूप में भगवान हैं, ठीक है, लेकिन इन सब से हटा दो। जड़ चेतन रूप जो जीवात्माएं हैं इनको पृथक रखो। परमपिता परमात्मा को देखो तो भगवान एक हैं, अद्वितीय हैं, अकेले हैं। उनके सिवा कोई दूसरी सत्ता नहीं है। जो भी चेतन के रूप में सत्ता दिखाई पड़ रही है वो भी श्री कृष्ण है। जो जड़ के रूप में, वृक्षों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, नदियों के रूप में जो सत्ता है वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है, कोई दूसरा नहीं है। भाव भगवान एक आश, भगवान अकेले थे। तो परमपिता परमात्मा ने दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली जो चिद शक्ति है उस शक्ति को स्वीकार किया और वही शक्ति ही माया है जो काल के द्वारा प्रेरित होकर के क्षोभ को प्राप्त हो रही है, विकार को प्राप्त हो रही है। ऐसे काल द्वारा प्रेरित दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति जो कार्य कारण रूपा है, उस कार्य कारण रूपा शक्ति को, माया को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने पत्नी त्वेन स्वीकार कर लिया। जब परमात्मा श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया तो काल शक्ति के द्वारा माया में गुणों का आरोपण किया। जब माया गुणवती हो गई, दिव्य आभा प्रभा संयुक्त हो गई, तो ऐसी काल वृत्त्यात् मायायाम गुणमय्या मधोक्षरः भगवान श्री कृष्ण ने उस माया रूपी स्त्री में, माया रूपी शक्ति में, कार्य कारण रूपी माया में वीर का आधान किया। काल वृत्त्यात् मायायाम गुणमय्या मधोक्षरः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीरवान। तब माया में विकार हुआ। तो जब माया में विकार हुआ
तो माया के गर्भ से महत तत्व की उत्पत्ति हुई, और जब महत तत्व में विकार हुआ तब अहंकार तत्व की उत्पत्ति हो गई। भैया, अहंकार तत्व की उत्पत्ति हो गई। देखिए, अहंकार 3 प्रकार का है। थोड़ा प्रसंग क्लिष्ट है, 2-4 मिनट में हम उतरेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। अब भागवत है इसलिए गुरुदेव भी बैठे हैं। कहने का भाव है अहंकार 3 प्रकार का है। ये कार्य रूप में, ये कारण रूप में और कर्ता के रूप में। कार्य के रूप में अधिभूत है, कारण के रूप में अध्यात्म है, और कार्य के रूप में अधिदैव स्वरूप है। तो जो कार्य कारण कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है, उसको अहंकार कहते हैं। यानी कार्य के रूप में, अधिभूत के रूप में यह अहंकार भूत का कारण है। कार्य और अधिभूत, इन 2 प्रकार की वृत्ति से, व्यवहार से ही संसार की उत्पत्ति होती है, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और अध्यात्म रूप में, कारण के रूप में यह अहंकार इंद्रिय ग्राही है। इंद्रिय के रूप में, इंद्रियों का नेतृत्व करने वाला है, इंद्रियों के रूप में विराजमान है, जिसके द्वारा सहायता से जीवात्मा भौतिक पदार्थों में, प्रपंचों में उलझ जाता है, कारण की अभिवृद्धि हो जाती है। वो अहंकार अध्यात्म रूप से विराजमान है सबके अंतःकरण में। वही अहंकार जब कार्य के रूप में, अधिदेव के रूप में उत्पन्न होता है, तो अधिदेव रूप जो अहंकार है, कार्य रूप जो अहंकार है, यह अहंकार मन का सृजन करता है, ये चित्त का निर्माण करता है। तो कार्य कारण रूप आदिदेव, आध्यात्म और अधिभूत रूप जो अहंकार है, यह अहंकार क्रमशः भूत, इंद्रिय और मन का निर्माण करता हुआ इसने 3 प्रकार के पुत्र को उत्पन्न किया। पहले पुत्र का नाम है सात्विक, दूसरे पुत्र का नाम है राजस, तीसरे पुत्र का नाम है तामस। यही अहंकार की 3 वृत्तियां हैं। महत्तत्वाद विकुर्वाणात् अहम तत्व